बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान ठाकुर जी पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। गोपाल रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने छोटे से मंदिर में रखे ठाकुर जी की पूजा करता। मंदिर में राधा कृष्ण की छोटी सी सुंदर मूर्ति थी। वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। घर में खाने के लिए कभी कभी अनाज भी नहीं होता था, लेकिन ठाकुर जी के भोग में कभी कमी नहीं होती थी। चाहे खुद भूखे रहना पड़े, लेकिन गोपाल पहले भगवान को भोग लगाता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन गांव का एक अमीर साहूकार हंसते हुए बोला, अरे गोपाल, तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हें इतना मानते हैं तो तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं दूर करते। गोपाल मुस्कुराकर बोला, साहूकार जी, भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। साहूकार हंस पड़ा और चला गया। समय बीतता गया। गरीबी और बढ़ती गई। कई बार घर में चूल्हा तक नहीं जलता था, लेकिन गोपाल की भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन उसकी पत्नी गौरी बहुत दुखी होकर बोली, सुनते हो, कब तक ऐसे चलेगा। बच्चे भूखे सो जाते हैं, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। गोपाल शांत स्वर में बोला, ऐसा मत कहो गौरी। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। उस रात बहुत तेज बारिश हुई। घर की छत टपकने लगी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। गोपाल ने अपने पुराने कपड़े बच्चों पर डाल दिए, लेकिन मंदिर में रखे ठाकुर जी भी बारिश में भीग रहे थे। गोपाल तुरंत उठा और अपनी एकमात्र सूखी चादर ठाकुर जी पर ओढ़ा दी। गौरी यह देखकर रो पड़ी। वह बोली, अपने बच्चों को तो फटी चादर दे दी और भगवान को नई चादर ओढ़ा दी। गोपाल बोला, ये हमारे घर के मालिक हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी का पर्व आया। पूरे गांव में उत्सव की तैयारी हो रही थी। हर घर में मिठाइयां बन रही थीं। लेकिन गोपाल के घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं था। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इस बार ठाकुर जी को क्या भोग लगाएंगे। गोपाल कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। वह जंगल की ओर गया और कुछ जंगली फल लेकर आया। उसने प्रेम से उन्हें धोया और ठाकुर जी के सामने रख दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आज गरीब भक्त के पास यही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात गांव के सबसे बड़े मंदिर में चोरी हो गई। चोर सारे गहने और धन लेकर भाग गए। सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर चोरों को खोजने लगे। तभी किसी ने देखा कि चोरी का एक सोने का मुकुट गोपाल के घर के बाहर पड़ा है। बस फिर क्या था। लोगों ने तुरंत गोपाल को चोर समझ लिया। साहूकार चिल्लाया, मैं पहले से जानता था, यह गरीब आदमी जरूर चोरी करेगा। गांव वाले गोपाल को पकड़कर पंचायत में ले गए। गोपाल बार बार कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव के मुखिया ने क्रोध में कहा, इसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग उसे मारने लगे। गौरी रोते हुए लोगों के पैरों में गिर गई। मेरे पति निर्दोष हैं, इन्हें मत मारो। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन ठाकुर जी को पुकारा, प्रभु, अगर मैंने कभी सच्चे मन से आपकी सेवा की हो तो आज मेरी लाज रख लेना। उसी समय अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सब लोग डर गए। तभी मंदिर से एक पुजारी भागता हुआ आया।
वह जोर से बोला, रुको, असली चोर पकड़े गए हैं। सब लोग चौंक गए। पुजारी ने बताया कि चोर जंगल में पकड़े गए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यह सुनते ही सभी लोग शर्मिंदा हो गए। मुखिया ने गोपाल से माफी मांगी, लेकिन गोपाल ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, जिसे भगवान बचाते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन के बाद गांव वालों का व्यवहार बदल गया। अब लोग उसका सम्मान करने लगे। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद गोपाल बहुत बीमार पड़ गया। उसके पास दवा के पैसे भी नहीं थे। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई। एक रात उसने कमजोर आवाज में ठाकुर जी से कहा, प्रभु, अब मुझसे सेवा नहीं होती। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। इतना कहकर वह सो गया। रात के बीच में अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। गौरी ने दरवाजा खोला। बाहर एक सुंदर बालक खड़ा था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसके हाथ में दवाइयों की पोटली और खाने का सामान था। बालक मुस्कुराकर बोला, माँ, यह गोपाल काका के लिए लाया हूँ। गौरी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक बोला, मैं उनका सेवक हूँ। इतना कहकर वह चला गया। गौरी ने इधर उधर देखा, लेकिन वह बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। जब गोपाल ने दवा खाई तो धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। दोनों समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। स्वयं ठाकुर जी उनकी सहायता करने आए थे। उनकी भक्ति और बढ़ गई। लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा अभी और लेने वाले थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए। लोगों के पास खाने तक को नहीं बचा। गांव वाले मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। तब गांव के कुछ लोग बोले, गोपाल भगवान का इतना बड़ा भक्त है, इसे प्रार्थना करनी चाहिए। सभी लोग गोपाल के घर पहुंचे। गोपाल ने ठाकुर जी के सामने दीपक जलाया और रोते हुए बोला, प्रभु, ये लोग बहुत दुखी हैं। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इन पर दया कर दो। इतना कहना था कि अचानक आसमान में बिजली चमकी। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने गोपाल को घेर लिया। तुम सच में भगवान के प्रिय भक्त हो। लेकिन गोपाल बोला, नहीं, चमत्कार मैं नहीं, मेरे ठाकुर जी करते हैं। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन एक घमंडी राजा ने उसके बारे में सुना। राजा बोला, अगर इसका भगवान सच में चमत्कार करता है तो मैं भी देखना चाहता हूँ। राजा सैनिकों के साथ गोपाल के घर पहुंचा। उसने मंदिर में रखी छोटी सी मूर्ति को देखकर हंसते हुए कहा, क्या यह छोटा सा पत्थर तुम्हारी मदद करता है? गोपाल बोला, महाराज, ये पत्थर नहीं, मेरे प्राण हैं। राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा, अगर तुम्हारा ठाकुर इतना शक्तिशाली है तो इसे मेरी मार से बचा लो। इतना कहकर राजा ने क्रोध में आकर मूर्ति को छड़ी से मार दिया। जैसे ही छड़ी ठाकुर जी की मूर्ति पर पड़ी, उसी क्षण राजा के हाथ में भयंकर दर्द शुरू हो गया। उसका हाथ कांपने लगा। छड़ी जमीन पर गिर गई। राजा डर गया। उसी समय मूर्ति से खून की एक बूंद निकलती दिखाई दी। यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। गोपाल जोर जोर से रोने लगा। वह मूर्ति को सीने से लगाकर बोला, प्रभु, मेरी वजह से आपको चोट लगी। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। राजा कांपते हुए गोपाल के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो।
मैं भगवान की शक्ति को नहीं पहचान पाया। गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, माफी मुझसे नहीं, ठाकुर जी से मांगो। राजा मंदिर में सिर झुकाकर रोने लगा। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मूर्ति से निकलता खून बंद हो गया और राजा के हाथ का दर्द भी समाप्त हो गया। राजा समझ गया कि भगवान केवल पत्थर की मूर्ति नहीं होते, वे अपने भक्त के प्रेम में सचमुच जीवित हो जाते हैं। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने गांव में बड़ा मंदिर बनवाया और गरीबों की सेवा शुरू कर दी। अब दूर दूर से लोग उस मंदिर में आने लगे। लोग कहते थे, यह वही मंदिर है जहां ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए पीड़ा सहन की थी। समय बीतता गया। गोपाल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक रात वह मंदिर में बैठकर भजन गा रहा था। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। गोपाल ने देखा कि स्वयं राधा कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, गोपाल, तुमने जीवन भर हमें प्रेम दिया, अब चलो हमारे धाम चलो। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मेरे जैसे छोटे भक्त पर इतनी कृपा। भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो गोपाल शांत अवस्था में ठाकुर जी के चरणों में पड़ा था। उसके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। गांव के बुजुर्ग बोले, जिसने सच्चे मन से भगवान को प्रेम किया, भगवान उसे अपने साथ ले गए। उस दिन से लोग और भी श्रद्धा से ठाकुर जी की पूजा करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि भगवान पत्थर में नहीं, सच्चे भक्त के प्रेम में बसते हैं।